महापर्व छठ को लेकर छठ घाटों को तैयार किया जा रहा है और लगभग जो तैयारियां हैं उसको पूरा कर लिया गया है। और छपरा शहर में जो 27 घाट हैं उन सभी घाटों में जो अलग अलग पूजा समितियां हैं उनके द्वारा जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। इसके लिए जो घाट पे जो सजाया गया है घाट को, और बड़े ही आकर्षक ढंग से घाट को सजाया गया है। और घाट पर व्रतियों को पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए जो रास्ते हैं उसको सुगम बनाया गया है। और जो व्रती हैं जहां पर अर्घ देंगी उसके लिए जल की व्यवस्था हो इसके लिए भी काफी प्रयास किए गए हैं। फिलहाल मेरे साथ मैं जो ये राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति के घाट पर हूं और यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर जो यहाँ हमारे साथ छपरा के महापौर लक्ष्मी नारायण गुप्ता मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार छठ पूजा को लेकर क्या तैयारियां हुई हैं। क्योंकि हर बार इस घाट में जो तैयारी होती थी वो लक्ष्मी नारायण गुप्ता कहीं ना कहीं उसका नेतृत्व करते थे, लेकिन इस बार ये छपरा के मेयर हैं और छपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और छपरा के प्रथम नागरिक यानी कि महापौर होने के नाते इनकी जिम्मेवारियां इस बार और बढ़ गई हैं। तो जानते हैं कि छपरा में किस तरह से छठ पूजा की तैयारी को लेकर नगर निगम और खासकर लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या किस तरह से प्रयास हो रहा है और क्या कोई कोशिश हो रही है घाटों पर? सबसे पहले मैं छठ पर्व के अवसर पे आज नहाय खाया है और आज खरना है। सभी छठ व्रतियों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। तो रही बात छठ व्रत की तैयारियों के लेके, तो इस बार हम लोगों ने अपने नगर निगम के माध्यम से शहर के सटे यहाँ पे सरजू नदी के हम लोग बिल्कुल तट पर खड़े हैं और लगभग जहाँ पर 27 घाट ऐसे हैं जो हम लोगों ने चिन्हित किया था। और सारे घाटों पर हम लोगों ने पूरी तरह अपने तरह से जो भी साफ सफाई, जो भी सुविधाएं जो देना चाहिए था, हमने बढ़ चढ़ कर दिया। और लगभग शहर के सारे समितियों ने बढ़ चढ़ कर अपना योगदान नगर निगम के साथ हाथ में हाथ मिला कर दिया है। इसके लिए मैं सभी समितियों को अपने तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी जो ये जो घाट है अब जहाँ हम हैं वहाँ खास करके ध्यान है, क्योंकि इस बार हर बार आप इसको मतलब यहाँ पे नेतृत्व करते थे, तमाम लोगों के साथ मिलकर करते थे। इस बार आप मेयर भी हैं, तो एक बार चलते हैं, देखते हैं कि घाट पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से व्यवस्था आप लोगों ने बनाई है। तो आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि छपरा में जो व्रत करने जो लोग पहुंच रहे हैं। शोभा यात्रा श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति का तो हम लोग ये छठ घाट बनाते हैं लोग। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि छठ घाट में हम लोग बहुत दिनों से लगे रहते हैं और अनेकों वर्ष से लगभग 2017 से हम लोग बना रहे हैं। और ये सब अपने तो बात सही है कि मैं महापौर बनने के बाद इस छठ घाट का नेतृत्व पहले करता था, प्राथमिकता भी बढ़ जाती थी, लेकिन लगभग सारे लोगों का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान रहता है। या फिर हम लोग यहाँ पे इस बार छठ व्रतियों का आप लोगों ने यहाँ चचरी पुल फिर से बनाया है? नहीं, ये बराबर बनाते हैं हम लोग, ये हम प्रतिवर्ष बनाते हैं। कारण क्या है कि हमारा जो जहाँ पे घाट है यहाँ पे बिल्कुल आगे का जो फ्रंट लाइन है पूरा छिछला है और कठिनाई होती है, इसलिए हम लोग सारे श्रम लोग योगदान करके इस बार छठ घाट को चचरी पुल उस पर लेकर जाते हैं सभी छठ व्रतियों को। और बहुत विशाल मतलब कि गंगा जी का जो क्षेत्र है यहाँ से बड़ा आकर्षक दिख रहा है। ये लग रहा है जैसे कि मुझे कि बनारस का घाट हो। एक बार दिखाइए कैमरा पीछे करके, लग रहा है जैसे बनारस का घाट हो। क्या कोशिश हुई है यहाँ? तो कोशिश कुछ नहीं हुआ है, बस मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था कुछ आकर्षक हो। हाँ। लेकिन मुझे लगा कि अगर टीम मिल गया तो मैं चाहता था, प्रयास बहुत दिनों से कर रहा था और लगता है कि छोटा सा सफल जरूर प्रयास किए हैं लोग और सफलता भी मिली है। कोशिश करूंगा कि यहाँ पे छठ व्रतियों के लिए हम लोग जो विधि व्यवस्था जो करते हैं लोग, चाहे वो उनके लिए पूजा पाठ करने के लिए जो दूध का अर्घ देने की जो व्यवस्था हो, चाहे पूजा पाठ की सामग्रियाँ हो, चाहे रात के लिए जो यहाँ पे हमारे शहर के सभी लोग नागरिक जो आते हैं उनके लिए चाय पानी सब लोग व्यवस्था करते हैं। और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इस छठ घाट पे उनके लिए कपड़ा उस साइड में हम लोग दोनों छोर पे 3 हम लोग का महिलाओं के लिए एक चेंजिंग रूम बना रहे हैं वस्त्र बदलने के लिए। साथ साथ महिलाओं को शौचालय के लिए भी हम लोग व्यवस्था रखते हैं लोग। इसके अलावा हमारे जो वॉलंटियर्स हैं हर चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार का गंगा जी भी बहुत खुश हैं और निर्मल जल धारा है। और इस बार हम लोगों ने प्रयास किया था कि नमामि गंगे में सारे के सारे नाला को जोड़ दिया जाए, इस बार सफलता भी मिली है। खनुआ नाला का भी पानी इस बार गंगा जी में नहीं जा रहा है। ये सबसे बड़ी ये समझने वाली बात होगी। और मैं कहूँगा कि ये मतलब जो यहाँ छपरा के जो लोग हैं जो पूजा करने आते थे नदी घाटों पर, उनको ये जरूर जानना चाहिए कि इस बार जो शहर का जो गंदा पानी है जो नदी में आता था,
उसे नदी में आने से रोका गया है। खास करके जो एसटीपी बनाए गए हैं उसके माध्यम से इसको रोका गया है और नगर निगम के मेयर ये बात बता रहे हैं कि ये पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल सही बात है। और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि नमामि गंगे की जो भी शहर को जिन जिन व्यवस्थाओं में दिया गया था, काम चूंकि लेट लटफी चल रही थी, मैंने आते ही इस चीज़ पर बहुत बड़ा अपना फोकस रखा था और लगभग शहर के 39 जो चिन्हित जो नाला था उनको जुड़वा दिया गया। एक आध दो लगता है छूटा होगा, लेकिन सभी हम लोगों ने मिलकर उस नाला को भी रोका है और उसमें सारे समितियों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जितने नगर निगम के पदाधिकारी, हमारे वार्ड पार्षद, हमारे उप महापौर, सभी लोगों ने दिन रात एक कर, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने दुर्गा पूजा के बाद ही सभी छठ घाटों को लिए अपनी पूरी तरह अपना जो शक्तियाँ थी, चाहे वो जेसीबी के माध्यम से हो, जो साफ सफाई हो, हम लोग चाहते थे कि इस बार समय से पहले इस बार छठ घाट का निर्माण हो और लगभग सारे समितियों को हम लोगों ने पूरी तरह प्रयास किया है वो संतुष्ट हो और इस बार हम लगता है कि उसमें सफलता भी प्राप्त की है। तो हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, यहाँ स्थानीय लोग हैं जो पहुंचे। कहाँ रहते हैं आप और छठ पूजा में आए हैं? मैं सर बड़ोदरा रहता हूँ, गुजरात। अच्छा, छठ पूजा में आए हैं। जी हाँ। लेकिन पहली बार है कि मैं इस चीज को देख रहा हूँ कि अगली बार जो भी छठ पूजा होता था तो पूरा नाला के पानी गंगा जी के समाहित होता था, लेकिन इस बार हमारे आदरणीय लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी जो आए हैं उन्होंने बहुत बेशक काम किया है, बहुत गुड काम किया है। उन्होंने कोई अभी तक इस गंगा जी के में नाला का पानी कभी गिरता नहीं है, बंद हो गया है। दहियावा से लेकर और रावल टोला तक मैं इतना अनुभव है हमारा जितना मैं बता रहा हूँ, वहाँ तक पानी नहीं गिर रहा है। और मैं सारण वासियों से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, आरजू भी करता हूँ कि ये पहली बार है जो लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी हुए हैं, ये पहली बार है जो कि नाला का पानी नहीं गिर रहा है। और दूसरा सारा व्यवस्था यहाँ पर है। हमारे परवैतीन जो पूजा पाठ करने वाले हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया है, कपड़ा बदलने का अथवा हर किच का व्यवस्था किया और भी लोगों से बात करते हैं। क्या क्या व्यवस्था की गई है आपके घर पे? यहाँ पे महिलाओं के लिए कपड़ा बदलने का व्यवस्था है, शौचालय के भी व्यवस्था है, दूध का भी व्यवस्था है और अग्नि देने के लिए चाय है, नींबू पानी है, सब कुछ है। मतलब जो एक तरह से घाट पर किसी प्रकार की कमी ना हो, हाँ, इसको लेकर यहाँ पे तैयारी की जा रही है। जो तमाम जो लोग आने वाले हैं, पूजा देने वाले हैं, अर्घ्य देने वाले जो व्रती हैं उनको और उनके साथ आने वाले लोगों को भी कोई परेशानी ना हो, आने जाने का जो मार्ग है उसको सुगम बनाया गया है। पानी के बारे में क्या बता रहे हैं? पानी जो है तो भरपूर है भैया, एक घाट पर कोई डूबने वाला तो जो भी आएंगे लोग एकदम खुशी से मने। इसमें सर घाट पे जो है पानी डूबने वाला कोई बात नहीं है। हम लोग बहुत सुरक्षा से हम लोग तरफ व्यवस्थित तो ध्यान है, तो हम लोग का आने जाने का सब व्यवस्था है। अब तो यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा। लक्ष्मी जी जो मेयर साहब हैं और इस घाट के एक तरह से देख रेख करते हैं और तमाम लोगों को निर्देशित भी करते हैं। ये डेकोरेशन यही जो हम लोग दूर से देख रहे थे, ये देख रहे थे कि लग रहा था ऊपर जो छतरी लगी हुई है थोड़ा बनारस का घाट जैसा लुक आ रहा है ना? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने बस बोला ना, मैंने छोटा सा प्रयास किया है। देखिए काशी की तो हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयास जरूर किए हैं कि काशी के जैसा हम लोग सरजू नदी का तट हो और उसमें प्रयास जरूर किए हैं लोग। आगे तो भगवान छठी माँ का जब तट तो ये भी सरयू नदी का ही है। सरजू नदी का हमने बोला ना कि प्रयास किए हैं और ये अस्थाई है, अस्थाई नहीं है और बहुत ही श्रम लगा है। सारे कार्यकर्ता दिन रात एक बार दिखा दीजिए किस तरह से ये जो सजावट हुई है, यहाँ पे जो लाइट लगाए गए हैं और आधुनिक लाइट से इसे सजावट की गई है, कुछ कटआउट्स भी लगाए गए हैं और उससे घाट को सजाया गया है। ऊपर छतरी नुमा जो बनारस के घाटों पे देखने को मिलता है उस तरह की व्यवस्थाएं हुई हैं और इसी को बता रहे थे छपरा के मेयर लक्ष्मी नारायण गुप्ता और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर कि सभी लोगों के मदद से और सभी लोगों के जो सहयोग से ही यह घाट निर्मित होता है और हर घाट पे ही जितने भी पूजा समितियां हैं, सारी पूजा समितियां मदद से ही काम करती हैं। और यहाँ पे आगे की तरफ और भी कुछ झांकियां वगैरह बनाई गई हैं, जैसा कि श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति की ही ये घाट है, तो क्या किस तरह की झांकियां हैं? देखिए यहाँ पे इस बार
हमारे श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष हमारे ब्रिज किशोर प्रसाद जी, जो सारण डाइकलस के प्रबंधक भी हैं, उनके द्वारा एक था कि नहीं मैं कुछ अच्छा कर सकूं, और उन्हें चाचा जी ने अपना सारा ध्यान उस पर अपना केंद्रित किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार का छठ जो है, जिसको मैंने बचपन से सुनते आया था, हमारे जो आज हमारे दुनिया में आज नहीं है, जिनको हम लोग बिहार की कोकिला भी बोलते हैं, शारदा सिन्हा जी, मैं उनके तरफ अपनी तरफ से उनके हृदय से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये छठ व्रतियों के लिए बहुत बड़ी दुख का विषय है, लेकिन वो जब तक हमारा लगता है कि जब तक बिहार में जब तक छठ होगा तब तक मतलब कि शारदा सिन्हा जी का हम लोग मतलब याद करते रहेंगे। और इस बार शारदा सिन्हा जी के अर्पित करने के लिए एक बहुत बड़ी उनकी प्रतिमा उखड़ी गई है। और मैं मतलब कि मैं चाहूंगा कि ये छठ जो है, यहाँ पे क्या पूरा आप लोगों ने एक सीनरी क्रिएट करने की कोशिश की है? इसमें बाकी है सर, यहाँ पे हम लोगों ने अभी बहुत इसमें इस बार हम लोगों ने रेडिएशन को लेके ध्यान आकर्षण किया है। अच्छा, कि जो हम लोग जो आज आधुनिकता के जो 4G 5G 3G लोकेशन चले हैं, ट्रेसिंग करते चले हैं, तो पक्षियों का जो हम लोगों ने बचपन में देखा करते थे कि आकाश में बड़े बड़े जो पक्षियाँ का जो पंख जो फैला दिखाई पड़ता, आज वो दिखाई नहीं पड़ता है। रेडिएशन भी उसका बहुत बड़ा कारण है। केवट वाला जो स्टैंड आर्ट यहाँ अशोक जी ने केवट वाला स्टैंड आर्ट बनाया है, और ये हमारे जो अशोक जी ने केवट का जो दिग्दर्शन कराने का प्रयास किया है, भगवान श्री राम, रोशनी छोड़ दीजिए। राम जानकी और ये लक्ष्मण जी हैं, और केवट जी के द्वारा यहाँ पर ध्यान उकेरा गया है। शारदा सिन्हा जी की जो कलाकृति पीछे है, थोड़ी रोशनी कम है, हमने अपने दर्शकों को थोड़ी देर पहले उसे दिखाया भी है, लेकिन तमाम जो ये इस घाट पे तैयारी हुई है उसको लेकर यहाँ पे फिलहाल जो छपरा के मेयर हैं वो बने हुए हैं, तमाम लोग इस रात में भी यहाँ पे बने हुए हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई कमी ना हो। प्रशासन भी अपने ओर से यहाँ पे कहीं ना कहीं हर घाटों पर चुस्त दुरुस्त नजर आएगा, इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां भी हो रही हैं और घाटों पर पूजा समितियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं ताकि व्रतियों को कोई परेशानी ना हो। छपराटुडे.com के लिए सुरभित।